जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, मैं दिवाकर सिंह आज ला रहा हूं आप सबके लिए रेलवे स्ट्रेटेजी के वैदिक सीरीज की क्लास नंबर 3 को। और इस वीडियो में हम जानेंगे पैरालंपिक खेल को शुरू से लेकर अंत तक। तो बने रहें इस वीडियो में और जानेंगे इसमें कि पैरालंपिक खेल क्या है, कौन आयोजित करवाता है, हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक गेम हुआ है उसमें किस देश ने मेडल टैली पे टॉप किया है, और अपने देश भारत की क्या सिचुएशन यानी मेडल टैली में क्या स्थान रहा है। इन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बात करें पैरालंपिक खेल, तो पैरालंपिक खेल क्या है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक की ही तरह एक बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। यह विशेष रूप से सक्षम या भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। यानी कि ये जो जिनके मान लो कि शरीर में कोई विकार है, हालांकि उसे विकार कहेंगे नहीं, लेकिन मान लो जैसे कि कोई विकार है, तो उन लोगों के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। विकार तो है लेकिन वो किसी खेल में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें उनके पास अद्भुत क्षमता है। तो ऐसे लोगों का विश्व पटल पर नाम हो सके, प्रमोशन हो सके, प्रचार हो सके, ऐसे लोगों के लिए पैरालंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। तो आई होप पता चल गया होगा कि पैरालंपिक खेल क्या है। अब बात करें पैरालंपिक की समिति की स्थापना, तो इसकी समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय बान जर्मनी में है। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स हैं। पहला पैरालंपिक खेल 1960 रोम शहर में आयोजित हुआ था। अब रोम से आपको पता चल रहा होगा कि पहला पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। और पैरालंपिक खेल के जनक नियरोलॉजिस्ट हैं। नियरोलॉजिस्ट। बात करें पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल की, तो इसकी शुरुआत 1976 में स्वीडन में हुई थी। गाइस, यहाँ पर आप सबको हमने पहले बताया कि पैरालंपिक खेल क्या है। तो पैरालंपिक खेल सक्षम लोगों या विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए आयोजित करवाया जाता है। ये ओलंपिक की ही तरह पैरेलल चलता है, यानी जब ओलंपिक होगा उसी के आसपास इस खेल का भी आयोजन किया जाता है। और पैरालंपिक खेल को आयोजित करने वाली समिति की स्थापना 22 सितंबर, यहाँ पर देखिए आप, 22 सितंबर 1989 में हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय बान जर्मनी में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स हैं। पहला पैरालंपिक खेल 1960 रोम शहर में आयोजित हुआ था। पैरालंपिक खेल के जनक नियरोलॉजिस्ट हैं। और पहले शीतकालीन पैरालंपिक की बात करें तो इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। अब बात करेंगे हम पेरिस पैरालंपिक 2024 की, जो हाल ही में हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात करें हम पहले, सबसे पहले मेडल टैली की, कि मेडल टैली में कौन सा देश टॉप पे रहा है। तो इसमें मेडल टैली में चीन पहले नंबर पर रहा है और चीन ने कुल 220 मेडल जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण मेडल 94, सिल्वर मेडल 76 और ब्रॉन्ज मेडल 50 जीते हैं। इस तरह चीन ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेडल टैली में टॉप स्थान ग्रहण किया और उसने कुल 220 मेडल जीते, जिसमें 94 गोल्ड मेडल, 76 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 50 जीते। वहीं बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है, जिसने कुल 124 पदक जीता है। और बात करें थर्ड नंबर पर पैरालंपिक खेल में, तो अमेरिका 105 मेडल के साथ थर्ड नंबर पर रहा। आपने देखा था इससे पहले वाली दो वीडियोस में कि ओलंपिक में टॉप पर मेडल टैली में तो अमेरिका रहा है, लेकिन बात करें पेरिस पैरालंपिक की, तो इसमें पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर अमेरिका। और वहीं अपने देश, प्यारे देश भारत की बात करें तो भारत का स्थान है इसमें 18वां। और भारत ने कुल 29 मेडल जीते, जिसमें से तो 7 गोल्ड मेडल जीते। ये बड़ी बात है। भारत और गोल्ड मेडल जहां भी आएगा वहां पर हम यहाँ पर इंडिविजुअली आपको 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीटों के नाम भी बताएंगे। तब तक बने रहिए वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आ रही होगी, समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर फैक्चुअल बात की जा रही है। स्टैटिक जी के मतलब है ही यही कि आप वीडियो को बार बार देखें और चीजें याद रखें, याद करने की कोशिश करें। अब बात करें 2024 पेरिस पैरालंपिक के शुभंकर, तो फ्रीजेस थे, फ्रीजेस है, और इसमें कुल 22 खेल का आयोजन हुआ था। वहीं बात करें कि भारत ने पैरालंपिक 2024 में कुल 84 खिलाड़ी भेजे थे, जिसमें से पुरुष 52 और फीमेल प्लेयर्स एथलीट्स 32 थी। पैरालंपिक 2024 में 3 नए खेल जोड़े गए, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो।
बात करें 2024 में भारत को पहला पदक प्रीति पाल ने 100 मीटर लंबी दौड़ में दिलवाया था। यानी भारत के लिए 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला थी प्रीति पाल। इन्होंने 100 मीटर की रेस में थर्ड स्थान लाकर ब्रॉन्ज मेडल भारत को जितवाया। बात करें 2024 के पैरालंपिक में तो अवनी लखेरा ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। और यह किस फील्ड का था, यानी किस खेल में था, तो शूटिंग में। इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें हमने बताया कि पेरिस पैरालंपिक की पदक तालिका, जिसमें चीन टॉप पर है 220 मेडल के साथ, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है 124 मेडल के साथ, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है 105 मेडल के साथ। वहीं बात करें अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया पेरिस पैरालंपिक में और इसने 18वां स्थान हासिल किया। पेरिस 2024 पैरालंपिक का शुभांकर फ्रिजेस था और इसमें कुल 22 खेल थे। इसमें भारत की तरफ से 84 प्लेयर्स गए भाग लेने के लिए, जिसमें 52 मेल्स एथलीट थे एंड 32 फीमेल एथलीट्स थे। इसमें 3 नए खेल जोड़े गए, जिसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से 3 नए खेल जोड़े गए। तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। बात करें भारत के लिए तो पहला मेडल प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया पेरिस पैरालंपिक में। और बात करें 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पहले गोल्ड मेडल की, तो भारत के लिए अवनी लखेरा ने शूटिंग में दिलवाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आप सबको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं प्लीज, आप लोग भी सपोर्ट करें जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू जोश के साथ कर सकूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमने अभी 2000 के ओलंपिक की बात की है, 2024 पेरिस पैरालंपिक की बात की है। अब बात करेंगे 2020 टोक्यो पैरालंपिक की, जिसका शुभंकर था सोमेटी। सोमेटी इसकी थीम सांस कर दे कमाल तू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है आप सबके एग्जाम में कि 2020 टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग क्या था, तो इसका आंसर होगा कर दे कमाल तू। इसके सिंगर संजीत सिंह है। और बात करें टोक्यो 2020 पैरालंपिक में, तो इसमें भी पदक तालिका में चीन फर्स्ट नंबर पर था और भारत 24वें नंबर पर। आपने अभी ही देखा, इससे पहले 2024 में भारत की स्थिति बहुत बेटर हो गई है। भारत 2024 के पेरिस पैरालंपिक में 18वां स्थान हासिल किया है। वहीं इसका इससे पहले वाले ओलंपिक में 24वां स्थान था। बात करें उद्घाटन ध्वजवाहक तो टेक चंद थे। समापन में भारत के लिए पैरालंपिक में समापन के समय भारत की तरफ से ध्वजवाहक अवनी लखेरा थी, जिन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर आएगा शूटिंग से, निशानेबाजी से। अब बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो इसमें भारत ने कुल 19 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले हमने बताया कि भारत ने 2024 के पेरिस पैरालंपिक में कुल 29 मेडल जीते, इसलिए इसकी पोजीशन भी सही हुई, 18वीं रैंक आई इस बार, जिसमें 7 गोल्ड मेडल जीता। अब बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भाविन बेन पटेल टेबल टेबल टेनिस में रजत पदक दिलवाया था। यानी कि जैसे पेरिस पैरालंपिक में पहला पदक प्रीति पाल ने दिलवाया, वैसे ही टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल भाविन बेन पटेल ने दिलवाया। अब अगली स्लाइड में बढ़ने से पहले इसको पहले इरेज कर लेते हैं। साथियों, अब हम देखेंगे पैरालंपिक में भारत कि पैरालंपिक में भारत की क्या पोजीशन है, कैसा परफॉर्मेंस है। तो बात करें सबसे पहले पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई। हमने इसी तरह आपको बताया था कि IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात करें पैरालंपिक भारत समिति के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझरिया जी। इन्होंने पैरालंपिक में 3 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है। बात करें पैरालंपिक में अब तक कुल भारत ने 60 पदक जीते हैं, जिसमें से 16 स्वर्ण मेडल, सिल्वर 21 और ब्रॉन्ज मेडल 23। बात करें
तो भारत ने पहली बार पैरालंपिक में 1968 में भाग लिया था। यानी पैरालंपिक खेलों में भारत ने 1968 से भाग लेना स्टार्ट किया है। पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला मेडल मुरलीकांत ने 1972 में स्वर्ण मेडल जीता था। किसमें? तैराकी में। तो ये क्वेश्चन आप सबसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो जवाब होगा मुरलीकांत ने 1972 में स्वर्ण पदक जीता था तैराकी में। भारत वर्ष 1976 और वर्ष 1980 के पैरालंपिक में किन्हीं कारणोंवश भाग नहीं लिया था। बात करें पैरालंपिक में दूसरा पदक, तो उसको भीमराव केसरकर ने भाला फेंक में रजत पदक जीता था। यानी स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो इस स्लाइड से सबसे ज्यादा ये है कि पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1992 में। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी हैं। बात करें देवेंद्र झाझरिया जी की, तो इन्होंने 3 मेडल जीते हैं पैरालंपिक खेलों में, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। बात करें कि भारत ने पैरालंपिक में भाग कब लेना शुरू किया, तो 1968 से। वहीं बात करें भारत के लिए पहला मेडल, तो मुरलीकांत ने वर्ष 1972 में स्वर्ण मेडल ही जीत लिया था, और किसमें? तैराकी में। बात करें तो भारत ने 1976 और 1980 के पैरालंपिक में भाग नहीं लिया था। पैरालंपिक में दूसरा पदक भारत के लिए भीमराव केसरकर भाला फेंक में रजत पदक जीते। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले साथियों, पहले इरेज कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी, और इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसलिए पसंद आएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि पैरालंपिक के महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो इस स्लाइड में हम वो जानेंगे जिनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला नाम है जोगिंदर सिंह बेदी। आप बात करें जोगिंदर सिंह बेदी की, तो इन्होंने पैरालंपिक में 3 मेडल जीते, और कितने कमाल की बात है कि इन्होंने तीनों ही मेडल अलग अलग खेलों में जीता है। जैसे कि रजत पदक मेस शॉट पुट में जीता है, मेन शॉट पुट में रजत पदक, जेवलिन थ्रू यानी भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और डिस्कस थ्रो में भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। तो जोगिंदर सिंह बेदी एक ऐसे पैरालंपिक प्लेयर हैं जिन्होंने पैरालंपिक में 3 मेडल जीते, और तीनों ही अलग अलग खेलों में जीता। अब बात करें देवेंद्र झाझरिया जी की, जो वर्तमान समय में पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने कुल 3 पदक जीता है। पहला पदक इन्होंने वर्ष 2004 में एथेंस में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 2016 में 12 साल के अंतराल के बाद फिर से गोल्ड मेडल जीता, और फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नाम पैरालंपिक से संबंधित। तो इसमें है तीसरा नाम मरियप्पन थंगावेलु, जो कि मेंस हाई जंप से संबंधित है। इन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और वहीं 2020 में सिल्वर मेडल। आप सबको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जहां जहां पर ओलंपिक कंडक्ट होता है, तो वहीं वहीं पर पैरालंपिक भी कंडक्ट होता है। इसका मतलब यही है कि दोनों ही खेल पैरेलल हैं। बात करें दीपा मलिक की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है ये दीपा मलिक। ये भारत की पहली पैरालंपिक एथलीट हैं जिन्होंने वर्ष 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। तो दीपा मलिक जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, कि दीपा मलिक भारत के लिए पहली पैरालंपिक महिला एथलीट हैं जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता है। बात करें अब वर्ष 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भारत, उससे पहले इरेज कर लेते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, और बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं या पढ़े हुए हैं, तो उन्हें पता है, कंटेंट की वैल्यू पता ही होगी कि किस लेवल का कंटेंट है। अब देखते हैं कि 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भारत के क्या हालचाल है, क्या सिचुएशन रही है मेडल टैली की। तो बात करें पदक तालिका में भारत का 18वां स्थान है। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2024 के पेरिस पैरालंपिक में मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान है। भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड मेडल जीते भारत ने 7, सिल्वर मेडल जीते भारत ने 7, और ब्रॉन्ज मेडल जीते 13।
इस तरह तो आप देखिए 13 7 20 7 27 तो कहीं पे 2 मेडल का इशू है। अभी आप सबको कमेंट के थ्रू बता दिया जाएगा। मिस टाइप हो गया यहाँ पे कहीं। अब बात करें कि स्वर्ण मेडल जिन जिन एथलीटों ने जीता है उनका नाम बहुत ज्यादा जरूरी है और वो किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस हैं। तो बात करें 2024 पेरिस पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल अवनी लखेरा ने जीता। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है, तो उसका आंसर हो जाएगा शूटिंग यानी निशानेबाजी से। बात करें नितेश कुमार जी की, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक 2024 में। इनका संबंध बैडमिंटन से है। सुमित अंतिल भाला फेंक से रिलेटेड है और इन्होंने इस बार के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। बात करें तो सुमित अंतिल जी की, तो इन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और सुमित अंतिल जी अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने वाले पहले पैरालंपिक एथलीट बन गए हैं भारत के। वहीं बात करें हरविंदर सिंह एथलेटिक्स की, तो इन्होंने एथलेटिक्स में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है और धर्मवीर क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए पैरालंपिक में इस बार का। और अब लास्ट स्लाइड है, यही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इस स्लाइड से उम्मीद है कि क्वेश्चंस आएंगे आप सबके एग्जाम में। तो बात करें कि छठवां मेडल किसने जीता है गोल्ड मेडल, तो प्रवीण कुमार ने। और नवदीप सिंह, इनको कौन नहीं जानता, इनकी रील्स बहुत वायरल हुई है और मोदी साहब ने भी इनकी बहुत तारीफ की है। तो नवदीप सिंह जो कि भाला फेंक से संबंधित है, इन्होंने 2024 के पैरालंपिक में भारत के लिए लास्ट गोल्ड मेडल यानी 7th नंबर का गोल्ड मेडल नवदीप सिंह ने भाला फेंक में जीता। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो अवनी लखेरा ने अब तक 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी है पैरालंपिक खेलों में। वहीं बात करें सुमित अंतिल जी की, तो हमने ये फैक्ट पहले ही बता दिया है कि सुमित अंतिल ने वर्ष 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में जीते हुए गोल्ड मेडल को डिफेंड करके 2024 का भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने वाले पुरुष बन गए हैं सुमित अंतिल जी। वहीं बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत की सबसे कम उम्र की पदक विजेता शीतल देवी, जो कि महज 17 साल की हैं, इन्होंने तीरंदाजी में संयुक्त रूप से राकेश कुमार के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रख दिया है। और बात करें आगे, तो सबसे ज्यादा है कि पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता, तो यू यान जियांग ने। ये चीन की तैराक है, इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। बात करें कपिल परमार की, तो 2024 में जूडो का ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आशा करते हैं कि वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जितने भी ग्रुप्स में जुड़े हैं एड लिस्ट उनमें शेयर भी कर दीजिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि आप सब पिछला रिवीजन कर रहे होंगे। ओलंपिक का जो टॉपिक कवर हो गया है, फैक्ट उसके हमने जो बता दिए हैं, प्लीज आप उसे कवर ही कर लेना। बहुत काम के फैक्ट हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।